बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीर फ़ान एंड यूर वाचिंग रहबर अकेडमी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू एडिट डेटा इनटू डेटाबेस यूजिंग PHP। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने ये काम किया था कि हमने एक सर्च बॉक्स बनाया था। हम जो कुछ भी यहाँ पे लिखते थे अगर वो डेटा हमारे डेटाबेस में मौजूद होता था तो वो डिस्प्ले हो जाता था, अदरवाइज हमें मैसेज मिलता था कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड। मैं सर्च करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इरफान, इंटर करता हूँ, डेटा हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। आज हम देखेंगे कि इसी डेटा को हम एडिट कैसे कर सकते हैं, इसमें हम चेंजिंग कैसे कर सकते हैं। आमतौर पे आपने देखा होगा कि हम फेसबुक पर या किसी भी वेबसाइट पर जाके नेम चेंज करते हैं या पासवर्ड चेंज करते हैं तो वो फंक्शनैलिटी किस तरह से काम कर रही होती है, आज वही हम देखने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक डेमो बनाया है, ये मेरे पास वेब पेज मौजूद है। यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, एम लिखता हूँ, इंटर करता हूँ। देखिए मैंने एक लेटर लिखा एम जहां जहां पर मौजूद था वो डेटा हमें मिल गया। ये डेटा हमें मिल गया। उसके बाद यहाँ पे देखें लास्ट में एक्शन लिखा हुआ है। इस पे हमने दो बटन बनाए हैं, एक है एडिट का बटन और एक है डिलीट का। जब हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो पेज है वो रीडायरेक्ट हो जाएगा एडिट वाले पेज पे, और जब हम डिलीट पे क्लिक करेंगे तो फिर हमारा डेटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। मैं नीचे आता हूँ, ये जो नंबर 2 पर डेटा अवेलेबल है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देखें हमें किसी और पेज पे रीडायरेक्ट करके ले गया। यहाँ पे एक फॉर्म बना हुआ है, फॉर्म जो है वो नॉर्मल आप बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इसके बारे में मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर डेटा अवेलेबल है और इसमें हमें जिसको भी चेंज करना चाहूँ चेंज कर सकता हूँ। अगर आप सिंगल वैल्यू एडिट करना चाहते हैं या सारा इकट्ठा एडिट करना चाहते हैं तो आप पे डिपेंड करता है कि आप काम करवा सकते हैं। वो ईमेल में जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 3 और अपडेट पे क्लिक करता हूँ। अपडेट पे जैसे मैंने क्लिक किया मुझे एक मैसेज मिला, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। उसके बाद मैं दोबारा सर्च पे जाता हूँ और यहाँ पर दोबारा मैं एम लिखता हूँ, दोबारा वही रिकॉर्ड सर्च करता हूँ तो यहाँ पर देखें ईमेल जो है वो अपडेट हो चुकी है। इसी तरह हम डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें 2024 है, इसको मैं चेंज करूंगा और यहाँ पे दो फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। यहाँ से डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे हम कैलेंडर की मदद से भी डेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं गया और इसको मैं कर दूंगा तकरीबन 2010। उसके बाद मैं कोई मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, जून कर लेता हूँ और डेट ऑफ बर्थ ठीक है। उसके बाद मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। हम जाके सर्च पे जाके देखते हैं, दोबारा हम रिकॉर्ड सर्च करेंगे, एम लिखा, एंटर किया। अगर आप यहाँ पे नोट करें तो ये डेटा चेंज हो चुका है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। छोटा सा कोड है, बिल्कुल इजी वीडियो होगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप ये काम कर सकेंगे। ये मेरे पास कोड एडिटर ओपन है। अगर वैम्प सर्वर अगर आपने ऑन नहीं किया हुआ तो ऑन कर लें। ये पेज था जिसपे हम काम कर रहे थे और इसी को मैं यहाँ पे भी ओपन कर लेता हूँ। ये हमारे पास पेज ओपन हो चुका है। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। सबसे पहला काम जो होगा हमारा क्यूरी, हमने छोटी सी एक क्यूरी लिखनी है, छोटा सा कोड लिखना है PHP का। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि ये जो टेबल है यहाँ पर हमने सिटी के बाद एक एक्शन का बटन बनाना है। उसके लिए यहाँ पे देखें ये मैंने टेबल बनाया था, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं बटन बना लेता हूँ और इसको मैं कॉल स्पिन कर देता हूँ। ये चीजें बेसिक हैं, मैं उम्मीद करता हूँ इनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अगर नहीं है तो मेरी वीडियोस जाके देख लें, इसी चैनल पर अवेलेबल हैं। यहाँ पे मैंने कॉल स्पिन 2 किया। यहाँ पर आके हम दोबारा एक TD लेंगे और TD को हम क्लोज करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एडिट। इसके बाद हम एक और TD लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे डिलीट। कंट्रोल S करके जाके रिफ्रेश करता हूँ। देखें यहाँ पे एक्शन बटन आ गया और नीचे डिलीट या एडिट का बटन आ रहा है या नहीं, तो हमें कोई डेटा सर्च करना पड़ेगा। मैं यहाँ सर्च करता हूँ इरफान, एंटर करता हूँ। देखें यहाँ पे एडिट और डिलीट आ गया। और जो मैंने डेमो दिखाया था उसमें मैंने यहाँ पे आइकन लगाए हुए थे, तो वो आइकन किस तरह से लगाएंगे उसके लिए हम बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं उसकी फाइल इंक्लूड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने आइकन की फाइल इंक्लूड कर दी है, तो यहाँ पे मैं आइकन भी लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने आइकन भी लगा दिए और साथ लिख भी दिया एडिट और डिलीट। अगर आप लिखना चाहें जैसे आपको मुनासिब लगे आप कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे एक काम करना है, हमने यहाँ पे आके एक लिंक बनाना है ताकि जब इस पे क्लिक करें तो हम एक नए पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएं जहाँ पे हम अपडेट की फंक्शनैलिटी को इस्तेमाल कर पाएं। ये लिखूंगा और इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पे आके हमने क्लोज किया। इसी तरह
डिलीट पर भी ये चीज़ अप्लाई करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे मैं एक लिंक बनाऊंगा और एक चीज़ आपने नोट करनी है कि यहाँ पे मैं लिंक बना रहा हूँ और यहाँ पे डबल कोट्स यूज कर रहा हूँ, लेकिन जब हम डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स इस्तेमाल करेंगे तो कोड हमारा वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये हम PHP के अंदर काम कर रहे हैं। अगर हम HTML के अंदर करें तो कोई मसला नहीं, लेकिन यहाँ पर मसला होगा, इसलिए हम यहाँ पे सिंगल कोट्स इस्तेमाल करेंगे। इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। मैं एक पेज बनाऊंगा, अपडेट होगा, उसका नाम होगा update.php। कंट्रोल S किया और जाके दोबारा मैंने रिफ्रेश किया, इंटर किया। यहाँ देखें एडिट को मैं रिमूव ही कर देता हूँ, इसी तरह डिलीट को भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, आइकन ही रहने देता हूँ। जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे update.php वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर रहा है। अगर ऊपर आप नोट करें लिंक में, इसीलिए मैं एक न्यू पेज बनाऊंगा। यहाँ मैं फाइल में गया और यहाँ पे एक फाइल बनाई मैंने update.php। यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम HTML का कोड लिखेंगे और टाइटल में दे देता हूँ अपडेट और यहाँ पे लिख देते हैं अपडेट। कंट्रोल S करके जाके रिफ्रेश करता हूँ, देखें यहाँ पे अपडेट आ गया। अब मैं यहाँ पे ये फॉर्म बना लेता हूँ और उसको थोड़ा स्टाइल कर लेता हूँ ताकि वीडियो को मैं छोटा कर सकूँ। तो ये बेसिक कोड मैंने बना दिया है और जाके अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखें यहाँ पे हमारा जो फॉर्म है वो हमें मिल गया है। ये जस्ट मैंने स्टाइल किया है। अभी हम जो PHP का काम है वो अभी हम करेंगे। उसके लिए मैं दोबारा यहाँ पे जाता हूँ और display.php वाले फाइल पे यहाँ पे हमारा वही बेसिक जो काम है पहले वाला हमने किया हुआ है। अभी जो हमारा काम है वो है PHP का, तो उसके लिए हम ये करेंगे। अगर थोड़ा सा मैं आपको डेमो दिखाऊं जो हमने पहले फाइल बनाई हुई है, और यहाँ पे मैं डेटा सर्च करता हूँ, इंटर किया। देखें जैसे ही मैं यहाँ पे कर्सर लेके आता हूँ, अगर नीचे आप थोड़ा सा नोट करें तो वो डेटा जो है वो आ रहा है, जो डेटा हम ऊपर डिस्प्ले करवा रहे हैं। और अगर इसको मैं चेंज करूं तो नीचे डेटा भी चेंज हो रहा है, आप नोट करें। अब हम दोबारा यहाँ पे जाते हैं और ये कैसे करेंगे, यहाँ पे ये जो अपडेट और एडिट वाला आइकन हमने लगाया था, यहाँ पे आएंगे और ये जो हमने रेफरेंस लिखा था, हाइपर लिंक बनाया था, यहाँ पे आके छोटा सा हम कोड लिखेंगे। इस बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अगर आप ये मेरी सीरीज स्टार्टिंग से देख रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पे आके मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा रोल नंबर, उसके बाद मैं दूंगा इक्वल देने के बाद ये जो हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया था इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इस इक्वल के आगे पेस्ट कर देता हूं। इससे क्या होगा कि ये जो डेटा था वो यहाँ पर भी डिस्प्ले होगा, यानी कि लिंक में भी डिस्प्ले होगा। अभी एक और चीज नोट करें कि ये जो रोल नंबर है ये वाइट कलर में डिस्प्ले हो रहा है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो डबल कोट्स हैं इसको हमने खत्म कर देना है, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर हमने सिंगल कोट्स पहले ले लिए हैं। ये डबल कोट्स हैं, इसके अंदर हमने सिंगल कोट्स लिए। अब ये डबल कोट्स लेने की जरूरत नहीं है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने रिमूव कर दिए। कंट्रोल S करके जाके दोबारा रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि हमारा वेब पेज अभी किस तरह से नजर आ रहा है। ये हमारा मेन पेज था। यहाँ पे मैंने बटन बना दिया है ताकि मैं वापस मेन पेज पे जा सकूं। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ M, इंटर करता हूँ और यहाँ पे देखें कि जो रोल नंबर है वो हमारे लिंक में डिस्प्ले हो रहा है। जो हमने काम किया था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे कर्सर चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आप के रोल नंबर भी चेंज हो रहा है। अब एक और चीज जो नोट करने वाली है कि जब मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो हमें ट्रांसफर कर देगा अपडेट वाले पेज पे, और ऊपर अगर आप लिंक में देखें तो लिंक में वही डेटा हमारा आ चुका है। जो जो चीज हमें चाहिए होगी उसको हम लिंक में डाल देंगे इसी तरह, और उसको हम अपडेट कर देंगे अपडेट वाले फॉर्म से। अभी के लिए मैं सारा डेटा अपडेट करके दिखाऊंगा। आप सिंगल वैल्यू लेना चाहते हैं, सिंगल डेटा अपडेट करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो सारा डेटा लेने के लिए अगर कोई और वैल्यू भी आपको चाहिए उसके लिए हम दोबारा यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एंड का आइकन लगाएंगे। फिर वही कोड जो होगा दोबारा हम रिपीट करेंगे। यहाँ पे दोबारा हम वेरिएबल का कोई नाम दे देंगे। जैसे पहले हमने रोल नंबर लिया था, अभी हम लेने वाले हैं नेम। तो यहाँ पे मैं नेम के लिए कुछ लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, इक्वल दूंगा। दोबारा वही जो वेरिएबल हमने बनाया था उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और इक्वल
के बाद पेस्ट कर देता हूं। अब हमें नेम चाहिए तो यहाँ पे मैं नेम लिख लूंगा, कंट्रोल एस करूंगा और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगा। अभी बैक जाएंगे और यहाँ पे मैं जाके रिफ्रेश करूंगा। अभी जब मैं कर्सर लेके जाता हूं तो अगर आप नीचे नोट करें तो थोड़ी मिस्टेक आ रही है। हम देखते हैं कि क्यों आ रही है। रोल नंबर चेंज हो रहा है लेकिन नाम नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो हमने वेरिएबल बनाया हुआ है यहाँ पे n बड़ा है और यहाँ पे हम स्मॉल यूज कर रहे हैं, तो इसको हम ठीक करेंगे। ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करेंगे, इंटर किया, अब जाके नेम भी डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह हम बाकी डेटा भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। यहाँ पे दोबारा जाके मैं ऐड लिखता हूँ और बाकी सारा डेटा यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। अब देखें ये सारा डेटा हमने नीचे भी लिख दिया। जो हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया था उसी को हमने लिंक में भी ऐड कर दिया है। अब जाके मैं दोबारा पेज रिफ्रेश करता हूं और दिखाता हूं कि सारा डेटा हमारे लिंक में भी डिस्प्ले होगा। अभी अब नोट करें कि सारा डेटा हमारा लिंक में भी डिस्प्ले हो रहा है और चेंज भी हो रहा है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, यहाँ तक हमारा जो कोड है वो वर्किंग में है। अब मैं जो ये आइकन है नेक्स्ट वाला जिसका रूल नंबर 3 है, इस पे मैं क्लिक करता हूं और अब हम आ गए अपडेट वाले पेज पर। अब हम क्या करेंगे कि जो लिंक में डेटा आ रहा है उसको हम इन वैल्यूज में प्रिंट करवाएंगे। उसका क्या तरीका कार होगा, हम अपडेट वाले पेज पे आएंगे और सबसे पहले हम ऊपर PHP का काम करेंगे। PHP का कोड लिखेंगे। यहाँ पे मैं PHP कोड स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ। सबसे पहला काम होगा हमारा कनेक्शन फाइल को इंक्लूड करना। सेमीकोलन लगवाएंगे, उसके बाद कंट्रोल एस करेंगे। अब हमारा काम होगा जो लिंक में डेटा आ रहा है उसको अपडेट वाले पेज पे प्रिंट करवाना। वो $साइन लिया, अंडरस्कोर गेट लिया, इस बारे में मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे हम वो नेम लिखेंगे जिसमें हमने डेटा असाइन किया था। लिंक से मैं भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पे देखें रोल नंबर लिखा था हमने, उसके बाद इक्वल दिया था। तो ये जो रोल नंबर यहाँ पे लिखा था उसको यहाँ पे हम लिखेंगे। याद रहे सेम टू सेम स्पेलिंग होने चाहिए। थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक हुई आपका कोड काम नहीं करेगा। कंट्रोल एस किया, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको एको करवाता हूँ। देखते हैं कि हमारा जो डेटा है वो हमें सही तरह से मिल रहा है। पेज को रिफ्रेश किया, देखें हमने गलती कर दी है। यहाँ पे हमने असाइन ऑपरेटर लगा दिया, रिफ्रेश किया और देखें यहाँ पे 3 प्रिंट हो रहा है। अगर आप गौर करें यहाँ पे मैं नेम ले लेता हूँ। इसी तरह से यहाँ पे मैंने नेम के साथ ईमेल, मोबाइल, डेट ऑफ बर्थ और सिटी ले ली। जाके रिफ्रेश करते हैं, डेटा प्रिंट हो रहा है। अब हम उसी डेटा को इन वैल्यूज में जो हमने यहाँ पे फील्ड्स बनाई हैं यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। उसका तरीकाकार क्या होगा, ये देखें यहाँ पे जो जहाँ पे रूल नंबर की फील्ड आ रही है और यहाँ पे आके हम लिखेंगे वैल्यू। नेम के बारे में बता चुका हूँ कि हम नेम क्यों लिखते होते हैं। यहाँ पे दोबारा हम PHP का कोड लिखेंगे, उसी कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एक काम हम ये करेंगे कि इसको हम किसी वेरिएबल में असाइन कर लेंगे। सबको मैं इसी तरह वेरिएबल में असाइन कर लेता हूँ। नेक्स्ट को हम देंगे नेम। इसी तरह मैं सारे असाइन कर देता हूँ। वेरिएबल मैंने असाइन कर दिए। इन्हीं वेरिएबल को मैंने इन वैल्यूज़ में प्रिंट करवाना है। यहाँ पे आए और यहाँ पे एको किया हमने रोल नंबर को और यहाँ पे PHP का कोड क्लोज कर देंगे। कंट्रोल एस किया। यहाँ तक उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके बाद हम नीचे आएंगे, नेम की जगह यहाँ पे नेम प्रिंट करवाएंगे, वैल्यू लिखूंगा और यहाँ पे हम दोबारा PHP का कोड लिखेंगे, इको करवाएंगे, $साइन होगा नेम और ये PHP का कोड क्लोज। इसी तरह मैं सारी वैल्यूज़ में PHP का कोड ऐड कर देता हूँ। मैंने काम कर लिया है कि ये जो हमने इनपुट फील्ड बनाई थी उनकी वैल्यू में मैंने PHP का कोड ऐड कर दिया है। अब जाके हम अगर इसको रिफ्रेश करें तो देखें ऊपर जो हमने कोड लिखा था और डेटा प्रिंट हो रहा था वो इन फील्ड्स में आ चुका है। अब हम इनको चेंज करेंगे, जिसको हम चेंज करना चाहें उसको चेंज करेंगे। देखें अमीर को रिमूव किया और जब मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा तो हमारा डेटा जो है वो अपडेट हो जाएगा। अभी हमारा मेन काम शुरू होगा। उसके लिए हम दोबारा यहाँ पे आएंगे अपडेट वाले पेज पे और सबसे नीचे जिस तरह हम डेटा सबमिट करवाते थे, इंसर्ट करवाते थे, उसी तरह हम डेटा अपडेट करवाएंगे। छोटी सी क्यूरी हमें लिखनी पड़ेगी। उसके लिए मैं क्यूरी लिखता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ PHP का कोड लिखता हूँ और यहाँ पर मैं क्यूरी लिखता हूँ। क्यूरी बहुत ही आसान है। क्यूरी ये होगी कि सबसे पहले हम $साइन ले लेते हैं, इसको एक वेरिएबल बना देते हैं, इक्वल लिया। क्यूरी हमारी ये है अपडेट। अपडेट कहाँ करना है, यहाँ पे हम अपने टेबल का नाम लिखेंगे,
इंटरमीडिएट लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेट। सेट किसको करना है? जिसमें हमें चेंजिंग करनी होगी, हमें नेम में चेंजिंग करनी है। यहाँ पे लिखेंगे नेम इक्वल देंगे और यहाँ पे हम नेम लिखेंगे जो चेंज करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे वेयर और दोबारा हम लिखेंगे रोल नंबर कि जिसका रोल नंबर ये होगा। यानी यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि नेम चेंज कर दो जिसका रोल नंबर ये है। ये हमने क्यूरी लिखी और इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे हम इसी क्यूरी को कनेक्शन फाइल के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके लिए होगा MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी और यहाँ पे हम लिखेंगे डॉलर कनेक्शन और डॉलर क्यूरी जो हमने अभी बनाई है। उसके बाद यहाँ तक हमारा काम ख़त्म होगा और इसी क्यूरी को हम एक वेरिएबल में डालेंगे। इसको हम लिखेंगे अपडेट इक्वल देंगे और नीचे मैं लिखता हूँ इफ़ अगर ये क्यूरी अपडेट हुई है यानी कि काम कर रही है तो क्या होना चाहिए? हमें मैसेज मिलना चाहिए डेटा अपडेट सक्सेसफुली अपडेटेड सक्सेसफुली। और अगर कोई मिस्टेक हुई है तो यहाँ पे हमें मैसेज मिलना चाहिए ऑपरेशंस फेल्ड। कंट्रोल S करके दोबारा जाके रिफ़्रेश करूँगा, अभी तो ऑपरेशन फेल ही आएगा। देखें बल्कि वो अनडिफाइंड एरर दे रहा है क्योंकि अभी हमने कोई ख़ास काम नहीं किया, हमने क्यूरी को खाली छोड़ दिया था। अभी हम क्या करते हैं, ये जो नेम हमने सेट किया है इसको हम क्या करते हैं कि एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे डेटा सर्च करते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ इरफान, ठीक है। यहाँ पे देखें इरफान लिखा हुआ है, इसका रोल नंबर जो है वो 2 है। ये जो रोल नंबर है यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ और नेम में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोहम्मद इरफान और यहाँ पे लिखता हूँ 1। ओके, अब कंट्रोल S करता हूँ और दोबारा जाके अपडेट वाले पेज पे जाते हैं और यहाँ से जाके इंटर किया और अभी क्या हुआ, यहाँ पे हमारी कोई मिस्टेक है, मैं चेक कर लेता हूँ। सॉरी, हमने मिस्टेक ये की है, यहाँ पे हमने $साइन लगाना था क्योंकि हमने इस वेरिएबल को पिक किया है। कंट्रोल S करके दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें यहाँ पे डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। अब क्या होगा, हम दोबारा सर्च में जाते हैं और यहाँ पे मैं इरफान लिखता हूँ, एंटर करता हूँ तो देखें इरफान के साथ 1 आ गया है। दोबारा मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आया और सॉरी यहाँ पे तो काम नहीं कर रहा होगा क्योंकि हमने क्यूरी में डायरेक्ट नाम लिखा है। और यहाँ पे मैं अभी 12 कर देता हूँ, कंट्रोल S करके दोबारा जाके रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश किया, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। सर्च में जाते हैं और देखते हैं डेटा चेंज हुआ या नहीं हुआ। इरफान लिखता हूँ, यहाँ पे 12 आ गया। दोबारा अब हम यहाँ फील्ड से डेटा जो है वो चेंज करेंगे। अब आगे हम अपडेट वाले पेज पे, यहाँ पे हमने जो नेम लिखे थे जैसे ये नेम, रोल नंबर, नेम, ईमेल, मोबाइल, डेट ऑफ बर्थ, इनको हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे और फिर उसी डेटा को हम इस क्यूरी में डाल देंगे। ये देखें 2 लाइनों का कोड था, नीचे जस्ट मैंने इफ एल्स स्टेटमेंट लिखी है ताकि हम वैलिडेट कर सकें। यहाँ पे मैं सारा डेटा पिक कर लेता हूँ। कैसे करना है, अगर आपने मेरी डेटा इंसर्ट वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि किस तरह से हम फील्ड का डेटा प्रिंट करवाते थे या उसको डेटाबेस में सबमिट करते थे। तो यहाँ पे मैं डेटा ले लेता हूँ। उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, एक चीज़ नोट करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखें मेथड हमने पोस्ट यूज़ किया है, ऊपर हम यूज़ कर रहे थे गेट, जो कि पहले इन 2 चीज़ों पे मैं पहले एक वीडियो अलग से बना चुका हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे $_post और यहाँ पे हम लिखते हैं रोल नंबर और नीचे हम लिखते हैं $post नेम। अब हम क्या करेंगे, इनको एक वेरिएबल में ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने लिखा यू रोल नंबर ताकि वेरिएबल थोड़े चेंज हो जाएं और यहाँ पे मैंने लिखा $u नेम यानी कि यूज़र नेम। ओके, कंट्रोल S करता हूँ। अब नीचे आके यहाँ पे जो मैंने नेम लिखा था, अगर इनको मैं वेरिएबल के साथ चेंज कर दूँ, यहाँ पे लिख दूँ मैं यू नेम और यहाँ पे जो हमने रोल नंबर लिखा था इसको मैं वेरिएबल में के साथ चेंज कर दूँ, यहाँ पे लिख दूँ यू रोल नंबर। कंट्रोल S करता हूँ। अब क्या होगा कि अभी भी डेटा चेंज होगा। कैसे होगा, अभी मैं रिफ़्रेश करता हूँ, कुछ नहीं हुआ। ओके, अभी यहाँ पे
वो कह रहा है अनडिफाइंड है की नेम। अच्छा ये वैसे आते रहेंगे, इनका जो हल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका हल ये है कि यहाँ पे आके आप लिख दें एरर अंडरस्कोर रिपोर्टिंग और यहाँ पे 0 डाल दें, लास्ट में सेमीकोलन, कंट्रोल एस करके दोबारा रिफ्रेश किया तो देखें वो जो एरर आ रहे थे या नोटिस आ रहे थे वो सारे ख़त्म हो गए। अभी हम फील्ड में से डेटा चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे, सिर्फ नेम चेंज कर सकते हैं। अगर हम इस ईमेल को चेंज करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। यहाँ अपडेट पे क्लिक करूँगा, ईमेल चेंज नहीं होगी, हम जस्ट नेम चेंज करेंगे। और यहाँ पे हम ये जो 12 लिखा था अब इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब जब हम अपडेट पे क्लिक करेंगे तो देखें नीचे आ रहा है डेटा अपडेट सक्सेसफुली। अगर कोई एरर होता तो फिर हमें एरर भी डिस्प्ले करवाता, लेकिन मसला क्या हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। वो क्यों लिखा हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि लिंक से डेटा ले रहा है। यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे किस तरह से डेटा चेंज होगा। डेटाबेस में चेंज हो चुका है। सर्च में जाएंगे हम और यहाँ पे हम दोबारा लिखते हैं इरफान, इंटर करते हैं तो देखें 12 लिखा हुआ हमें मिला है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो क्यूरी है वो सही तरह से रन नहीं हुई। क्यूरी रन क्यों नहीं हुई इसको हम यहाँ पे नोट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमारी कौन सी मिस्टेक है। मिस्टेक जो है वो मुझे मिल चुकी है, वो ये है कि यहाँ से हम डेटा ले रहे हैं, ये जो टेक्स्ट फील्ड है यहाँ पे हमने जो नेम लिखा था वो आर बड़ा लिखा था और यहाँ पे हम आर छोटा लिख रहे हैं। तो इसको हम बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और देखते हैं कि नेम में भी कोई मसला है, नेम ठीक है। अभी दोबारा जाके सर्च वाले बटन पे जाते हैं, इंटर करते हैं और अब जाके हम अपडेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम रिमूव करेंगे। नीचे अगर आप नोट करें तो डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ ही आ रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। इसको भी हम ठीक करते हैं और दोबारा जाके मैं अपडेट पे क्लिक करता हूं और दोबारा मैं सर्च पे आता हूं और दोबारा यहां पे नेम सर्च करता हूं। सर्च पे क्लिक किया तो यहां पे देखें हमारा नेम अपडेट हो चुका है। और अगर मैं यहां पे एम लिखूं और दोबारा सर्च करूं, यहाँ पे आ रहा है मोहम्मद अमीर उमर, रोल नंबर 3 है। इसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम अमीर को ख़त्म करते हैं और दोबारा अपडेट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद दोबारा हम सर्च में जाते हैं, दोबारा हम चेक करते हैं, एम लिखते हैं, एंटर करते हैं। तो अगर रोल नंबर 3 को देखें तो अमीर जो हमने लास्ट में नेम अपडेट किया था वो अपडेट हो चुका है। उम्मीद है यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि हमारी क्यूरी जो है वो रन हो रही है। अभी मैं आपको बताऊँगा कि सारे रिकॉर्ड को किस तरह से अपडेट करना है, क्योंकि अभी सिर्फ हम नेम को अपडेट कर रहे थे। बाकी जो यहाँ पे मोबाइल, ईमेल्स और डेट ऑफ बर्थ और सिटी आ रहा है उसको भी हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ईमेल के लिए एक वेरिएबल, यहाँ पे लिखता हूँ मैं यू ईमेल इक्वल देंगे $_ लेंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे ईमेल, इसी तरह लेंगे मोबाइल नंबर और इसी तरह सिटी, डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे देखें जो फॉर्म वाला डेटा था वो यहाँ पे हमने ले लिया है। ओके, अब इसको हम क्यूरी में लेंगे। नेम के बाद यहाँ पे मैं कोमा लगाऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम। और याद रहे ये जो मैं नेम लिख रहा हूँ सबसे पहले नेम तो हमने ऐड कर लिया है। उसके बाद हम लिखेंगे ईमेल इक्वल देंगे और उसके बाद सिंगल कोट्स लेंगे। उससे पहले ये जो मैंने ईमेल लिखा है ये हमारे डेटाबेस वाला होना चाहिए। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है रोल नंबर, नेम, ईमेल, मोबाइल, ये चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए। ईमेल लिखी मैंने, यहाँ पे मैं वैल्यू ले लूँगा यू ईमेल और कॉमा लगाऊँगा। उसके बाद मैं दोबारा लिखूँगा यू मोबाइल इक्वल दूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा यू मोबाइल कॉमा लगाऊँगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। अब लास्ट वाले में हम कॉमा नहीं लगाएंगे, कंट्रोल एस करता हूँ। हमारी क्यूरी उम्मीद है अच्छी तरह से रन हो जाएगी। यहाँ पे आता हूँ और अब दोबारा कोई डेटा ले लेता हूँ, मैं इसी को ले लेता हूँ, इरफान को ले लेता हूँ और यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे जो क्यूरी सेलेक्ट हो रही है इसको भी हम ठीक करते हैं, जो डेटा बार बार हमें दिखा रहा है। रूल नंबर हम चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे हम अगर चेंज करें तो लिख तो सकते हैं लेकिन चेंज नहीं होगा, हमारे पास एरर आएंगे। और हम रूल नंबर को चेंज करते भी नहीं हैं, क्योंकि जो रूल नंबर हमारे पास आ जाता है या यूज़र नेम होता है उसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रहा है, इसको हम डिस्प्ले भी ख़त्म करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, जो हम इनपुट फील्ड ले रहे हैं यहाँ पे रूल नंबर के लिए टेक्स्ट, तो इसको हम इनपुट फील्ड तो रहने देंगे और यहाँ पे हम इसको टाइप जो है हिडन कर देंगे। हिडन टाइप क्या होती है इसके बारे में उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हिडन जो है वो
यहाँ से रिमूव हो गई है, लेकिन हमारे कोड में वो चीज़ अवेलेबल है और यहाँ पे हमारी क्यूरी भी आ गई। अब हम दोबारा यहाँ पे आते हैं और ये जो नाम है इसको हम नहीं चेंज करते बल्कि चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रहबर अकेडमी और यहाँ पे जो ईमेल है इसको भी हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रहबर अकेडमी 123। उसके बाद ये जो मोबाइल नंबर है इसको भी मैं चेंज नहीं करता, रहने देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ चेंज करते हैं हम। यहाँ पे जो इसको हम चेंज करते हैं इसको हम 2000 कर देंगे, ओके। और जो सिटी है इसको हम चेंज कर देंगे, इसको हम लिख देंगे बहावलपुर। अब अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो नीचे देखें डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। अब दोबारा सर्च पे जाते हैं और दोबारा हम रहबर अकेडमी सर्च करते हैं क्योंकि ये पहले हमारे रिकॉर्ड में नहीं था, अभी हमारे रिकॉर्ड में आ चुका है। ईमेल चेंज हो चुकी है, मोबाइल नंबर वही है, डेट ऑफ बर्थ चेंज हो चुकी है, सिटी चेंज हो चुकी है। अब यहाँ तक हमारी जो क्यूरी है वो रन हो रही है। अब एक और चीज़ दिखाता हूँ। दोबारा हम यहाँ पे आते हैं और जो रहबर अकेडमी है इसको मैं दोबारा चेंज कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ मोहम्मद इरफान और ये जो डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली का नोटिफिकेशन है इसको हम ख़त्म करते हैं। उसके लिए क्या होगा कि जब हम लिखेंगे कि जब हमारा जो पेज है वो लोड हो तो ये लिखा हुआ नहीं आना चाहिए। जब हम सबमिट पे क्लिक करें या अपडेट पे क्लिक करें तब ये लिखा हुआ आना चाहिए। उसके लिए हम नीचे आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ और यहाँ पे लिखेंगे इस सेट और यहाँ पे हम लेंगे $_ पोस्ट का मेथड यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लेंगे सबमिट। ये नेम लेंगे हम जो इस सबमिट बटन पे हमने सेलेक्ट किया हुआ, ये जो नेम हमने लिया हुआ है ऊपर सबमिट वाले बटन पे, उसी को हम यहाँ पे लेंगे। इसको चेंज भी कर सकते हैं और यहाँ पे हम पैरेंथेसिस लेंगे और नीचे वाली जो क्यूरी है, जो कोड है, इसको यहाँ से हम कट कर लेंगे और ऊपर हम इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। Ctrl+S करेंगे और जाके दोबारा रिफ़्रेश करेंगे तो अभी नहीं आ रहा। यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ मोहम्मद इरफान और दोबारा जाके अपडेट पे क्लिक करता हूँ। देखें अभी हमारा जो नोटिस है, अलर्ट मैसेज है, वो अभी मिला है। एक और काम करता हूँ, इसको हम थोड़ा सा कलरफुल बना देते हैं। उसके लिए हम बूटस्ट्रैप की क्लास ले लेंगे। क्लास लेते हैं स्पेन टैग के अंदर और यहाँ पे सिंगल कोट्स लेंगे और यहाँ पे हम लिखते हैं अलर्ट सक्सेस और लास्ट में भी हम इसी तरह करेंगे। Ctrl+S किया, दोबारा जाके रिफ़्रेश किया, इंटर किया। अभी जो अलर्ट है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा, थोड़ी सी शायद हमने मिस्टेक कर दी है। हाँ, यहाँ पे हमें क्लास सही देनी थी। रिफ़्रेश किया, देखें अभी अलर्ट हमें ग्रीन मिल गया। अब दोबारा हम सर्च वाले पेज पे जाते हैं और दोबारा हम लिखते हैं इरफान, क्योंकि रहबर अकेडमी चेंज हो चुका है। अभी हम ईमेल चेंज करते हैं और सिटी चेंज करते हैं। यहाँ से हमने ईमेल चेंज कर दी, बल्कि यहाँ पे सिर्फ ईमेल चेंज करते हैं 123। उसके बाद अपडेट पे क्लिक करता हूँ, हमारा डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, हमें कोई एरर नहीं मिल रहा। उम्मीद है यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो मेरी गलतियाँ होंगी उनको आपने इग्नोर किया होगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।